आज के टाइम पे इंडियन रुपी लगातार गिरता चला जा रहा है। एक यूएस डॉलर की कीमत इंडिया में 90 रुपए के आसपास हो चुकी है। The Indian rupee. For the first time ever, it has crossed 90 against the US dollar. ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया की तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का जब से एक यूएस डॉलर की कीमत 90 रुपए हुई तब से मोदी जी का ये वाला स्पीच बहुत वायरल हो रहा है। पहले तुम इस स्पीच को एक देख लो। इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है? हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है। ये जवाब देना पड़ेगा आपको। हाँ, तो ये स्पीच प्रधानमंत्री बनने से उनके बहुत पहले का, यानी कि 2014 से पहले का है, जब एक डॉलर की कीमत भारत में 45 रुपए थी। तो इसका सबसे बड़ा रीजन है इम्पोर्ट का बढ़ना। अब जैसे कि आपको पता है, भारत में ज्यादातर चीजें बाहर से इम्पोर्ट की जाती हैं। ऑयल, गोल्ड, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक, ये सब सामान बाहर से इम्पोर्ट होता है। अब ऐसे में डॉलर की कीमत आगे बढ़ती है और इसका असर सीधे अपना इंडियन रुपये पर पड़ता है, जो कि नीचे गिर जाता है। जब बाहर ग्लोबल मार्केट में वॉर होती है या फिर क्राइसिस के संकट आते हैं, तो हर आदमी अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है भाई डॉलर के अंदर, क्योंकि डॉलर कभी खत्म नहीं हो सकता। तो आपको भी पता होगा, डॉलर हमेशा ही बढ़ता है, जैसे कि यहाँ बढ़ रहा है। तो ऐसे में सब लोग अपने डॉलर में इन्वेस्ट करते हैं और डॉलर के हमेशा ही डॉलर ऊपर जाता है और इंडियन रुपये नीचे आ जाता है। तो तीसरा रीजन आता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट का कम होना। यहाँ के लोग भारत का रुपया लेकर बाहर के यूएस डॉलर में लगाते हैं, जिससे उनका काम तो हो जाता है, लेकिन इंडियन रुपीस फिर से नीचे गिर जाता है। लेकिन एक बात समझनी बहुत जरूरी है, हर बार इंडियन रुपये का नीचे गिरना एक बुरा संकेत नहीं है, ये अच्छा भी हो सकता है। वीक रुपीस से एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज का बहुत फायदा होता है, क्योंकि दुनिया भर में उनका सामान काफी सस्ता हो जाता है और ग्लोबल मार्केट में भी कंपटीशन बढ़ जाता है। और हाँ, रुपये कभी बढ़ता है कभी घटता है, ये सब इकोनॉमी सर्कल का पार्ट है। और हाँ, स्मार्ट भारत बनते बनते इंडियन रुपीस कितना स्ट्रांग होगा बताओ यार।